चुपचाप खड़ी रहो, फिर तेरी बात देखते हैं। पहले तू इसकी देखे फिर वेलकम बैक टू अर्निंग ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम हैं कॉलेज की क्लास में, आपको पता लग गया होगा। क्लास का भी हम आपको दिखा देंगे क्योंकि हम सुबह मैं जल्दी भी निकली थी 9 बजे, फिर भी हम लेट हो गए। हमारा जो फर्स्ट पीरियड था और सेकंड था वो हो गया मिस। थर्ड पीरियड में आए हैं क्योंकि 10-20 क्लास मिस ही हो गया। उठा सवेरे मिस हो गया। ओके मतलब कि यार उठे तो है मिस उठी थी 8 बजे उठी थी, फिर भी स्कूटी नहीं ना मेरे पास, तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। और अब हम क्लास लगाएंगे, देखते हैं कि कितने भी स्टार्ट होगी, फिर आपको दिखाते रहेंगे। हाँ जी, ये देखो हमारा क्लास का व्यू है, बट यहाँ पे बच्चे देखो कितने कम है, ना ही टीचर आया है अभी। गाइस तो आपको दिख रहा है कि मैं आ चुकी हूँ अब घर पे। अभी मैं लस्सी और थोड़ी सी दाल खाऊंगी। वैसे आज मैंने 2 बार तो बनाना शेक पिया और 1 बार गन्ने का जूस आते टाइम, और बीच में हम आते टाइम कहीं चले गए थे भावना के साथ। फिर भावना अपने घर चली गई, मैं यहाँ पे आ गई हूँ सीधा। ऑटो ने आज बहुत लेट कर दी, उसका तेल वगैरह का कोई इशू हो गया था पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ हमारा ज़्यादा टाइम लगा। आने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं बाइक पे आ गई हूँ। और अभी आके मैं नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए, फेस क्लीन किया और फेस पे दवाई लगाई है, लोशन लगाया है। और अभी मैं पीऊँगी लस्सी ठंडी ठंडी। खाना नहीं खाया, ना ही मैं सुबह खा के गई थी। अब तो देखते रात को ही खाऊंगी क्योंकि जूस मैंने बहुत बार पी लिया, आज 3-4 बार, तो इसीलिए मेरे को भूख नहीं है। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर बाद व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। मैं पी लेती हूँ अपनी लस्सी। और मम्मी देख रहे हैं अपनी कॉमेडी, सामने टीवी चल रहा है। आशु मोटो वहाँ पे सो रही है, वहाँ पे दिख नहीं रही वो। और ये देखो अब ये मेरी दाल, ये मेरी लस्सी जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। तो अभी मैं उठी हूँ। व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं उठी, मेरे पास कॉल वगैरह आ गई थी। फिर मेरे को यूँ लगा कि मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैंने देखा मम्मी रोटी बना रही थी क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने उसके बाद खाया खाना। फिर आया था एक आइसक्रीम वाला जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। गाँव में नहीं आती वो बॉक्स के अंदर वो क्रीम सी लेके आते हैं और वो सॉफ्टी का कोन होता है, तो वो वाली मैंने 3 आइसक्रीम ली, एक मेरी मम्मी की एक आशु की। आशु ने उठ के फिर दूध पिया और 4 बजे से खाया था भाई। फिर उसके आने के बाद हम सो गए थे सारे के सारे। आज तो मैं अभी सोई क्योंकि मैं दिन में सोती नहीं हूँ। उसके बाद चाय रोटी हमने खाई, आशु को दूध दिया, आइसक्रीम खाई। और अभी आ चुके हैं पापा कर रहे हैं काम, चाय वगैरह पी के। और भाई कर रहा है स्टडी। कल उसका पेपर है म्यूज़िक का, तो मैंने उसको बताया कि मेन क्या करना है क्योंकि 20 नंबर का ही होता है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं होती। वो तो जो भी आता है तानपुरे से रिलेटेड मैंने उसको समझा दिया है, छोटी छोटी बातें। तो अब मैं थोड़ा बहुत करूँगी काम, जैसे बर्तन वगैरह हो गए। मम्मी अभी लेटे हुए हैं, सिस्टर कल चली गई जयपुर, तो हम कल भी लेट ही सोए थे, 1:30-2 बजे 6 सोए थे। वो रात की ट्रेन थी उसकी। तो आगे आपको जयपुर के व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। मेरे बर्थडे पे प्लान है कि मैं जयपुर जाऊंगी, जो भी होगा उससे रिलेटेड मैं आपको व्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो अभी मैं व्लॉग को एक बार स्टॉप करती हूँ, आगे मेरे को भाई को पढ़ाना है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइज तो आपको पता है कि करनाल में बहुत ही बुरी अपडेट चल रही है। वो है कि जो जस को मार दिया गया है, जो 4 साल का बेबी है उसको मार दिया गया है। उसको मेनली सुनने में आया, मैंने तो यूट्यूब पे ही वीडियोस वगैरह देखी थी कि उसको मार दिया, उसके पापा अमेरिका हैं ये वो। तो जिसने भी मारा है बहुत ही गलत किया है। अगर बदला लेना था तो उनसे, माँ बाप से और किसी बात से, अपनी जो लड़ाई हुई है उनकी ज़मीन से लेके या फिर कोई भी है, तो उनको उसी से रिलेटेड रखना था। उस बेबी ने तो उनको कुछ भी नहीं किया था, बातचीत थी, अपना मैटर वो सुलझा सकते थे। कोई कह रहा है कि टूने टोटके की वजह से उसकी चाची अंजलि ने मारा है, ताऊ राजेश कुछ ऐसा ऐसा बता रहे हैं, उनके कुनबे में ही है शायद वो। तो ये अपडेट मिल रही है जो कि बहुत ही बुरी है। तो हम यही अपील करते हैं कि उनकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। जस तो वापस नहीं आ सकता, हम कह देते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, बट क्या न्याय मिलेगा, वो तो वापस नहीं आएगा। तो फिर भी जो इनके साथ हुआ है वो आगे से किसी के साथ ना हो, हम इसीलिए न्याय चाहते हैं। उसकी मम्मी इतना रो रही है, उसके पापा को तो भी अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला है। तो फिर भी हम सरकार से यही अपील करते हैं कि आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए उनको न्याय मिलना चाहिए।